जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब परिवार जय हिंद मैथ मस्ती पर। आइए आज के हम वीडियो में देखेंगे पाइप एंड सिस्टम, मतलब पाइप और टंकी। इससे आधारित सवाल जो है आपके पास परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और ये पूछने लायक क्वेश्चन और पूछा भी जाएगा। और बहुत दिन हो गया है आपके पास वीडियो नहीं डाले हैं। आज उम्मीद है प्रॉब्लम हो गया था, तो आइए हम मिलते हैं क्लास में और क्लास के साथ स्टार्ट करें। देखिएगा आने वाला 10 मिनट के बाद आपके पास कुछ ना कुछ जरूर बदलाव हो जाएगा, तो आप नोट करने के लिए तैयार रहिए और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग पाइप और सिस्टम का। तो इसमें देखिएगा पाइप और टंकी में होता कुछ ये है कि पाइप और टंकी से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ढंग से और शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम लोग हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें नियम क्या क्या आते हैं सबको हम धीरे धीरे इसमें क्लियर करते रहेंगे और इसमें क्वेश्चन भी किस प्रकार से आते हैं। तो आइए देखिए पाइप और टंकी इसमें दिया गया है। आप लोग जानवे करते हैं कि पाइप और टंकी इस प्रकार से पाइप होता है और टंकी जो होता है इस प्रकार से इस आकार में इसका बनावट होता है। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो टंकी जो है और पाइप है इसी से आधारित प्रश्न होते हैं। प्रश्न कैसे होते हैं और किस प्रकार से पूछा जाता है, इसका नियम क्या है। तो आइए पहले नियम देख लीजिए। कुछ नियम होते हैं। जैसे कहता है अगर जो कोई पाइप जो है किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है या तो 10 घंटा में भर सकता है। बात समझ रहे हैं। अगर जो पहला इसमें नियम है कि अगर जो कोई नल, अगर एक नल कोई टंकी को, ठीक है, को 10 आवर में भर सकता है, ठीक है, 10 आवर में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो 10 घंटे में भर सकता है, तो इसके द्वारा किए गए 1 घंटा में कार्य क्या होगा, या तो यहाँ पर 10 मिनट भी ले सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। खाली लॉजिक क्या है इसको भी समझना है कि 10 मिनट में एक नल कोई टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। तो उस जो आप देख रहे हैं इस टंकी को भरने के लिए इस नल को कितना मिनट तक चालू रहेगा, 10 मिनट तक। तो 1 मिनट में उस नल द्वारा टंकी को कितना भाग भरेगा, तो 1/10। फिर से मेरे ध्यान से समझिएगा। एक नल कोई टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में नल द्वारा टंकी को भरा गया भाग जो होगा 1/10 होगा। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर जो कोई नल, एक फिर से नल होगा, नल कोई टंकी को 10 या 20 मिनट में, टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो उसके द्वारा 1 मिनट में टंकी का कितना भाग खाली होगा, तो 1/20 भाग। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से समझिएगा। एक नल कोई टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में उस टंकी का 1/10 भाग ही वो भरेगा। एक नल जो है कोई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, तो 1 मिनट में उस टंकी का 1/20 भाग जो है 20 ही भर सकता है। अगर जो कोई नल 1/20 भाग, ठीक है, भरने में टंकी का 1/20 भाग भरने में x घंटे या मिनट का समय लेते हैं, ठीक है, x घंटे का समय लगता, ठीक है, x घंटे का समय लगता है। तो उस टंकी को कुल कितना समय लगेगा पूरा भरने में, तो जो इसका गुणनफल होता है 1/20 बराबर x हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं 1 भाग भरने में, टोटल पूरा टंकी भरने में 20 गुने x घंटा लगेगा। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तीनों फॉर्मेट में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अगर जो कोई नल किसी टंकी को भरने में 10 घंटा का समय लगता है, तो 1 घंटा में उसके द्वारा किया गया कार्य होगा 1/10। मतलब उसी क्षमता को, टोटल जो क्षमता होता है जितना समय लगा था उसको उल्टा कर दीजिएगा तो 1 घंटा अर्थात 1 मिनट हो जाएगा। बात समझ में ना। अगर जो किसी टंकी में छिद्र कब होगा, जब नल मतलब पानी बहने लगेगा,
तो पानी बहेगा तो माइनस में और भरेगा तो प्लस में। यही लॉजिक इसमें कॉन्सेप्ट है और बाकी इसमें ट्रिक के साथ हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम यहां तक देख रहे थे इसका मतलब बेस क्या है, आधार क्या है, किस तरह से हो सकता है, इसमें लॉजिक क्या बन सकता है। तो आइए आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक नल ए कोई टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लगाता है तथा दूसरा नल बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। एक नल जो है इस टंकी को भरने में, ये मान लेते हैं ये टंकी बड़ा वाला, ठीक है, इसको भरने में एक नल ए जो है इसको 20 मिनट का समय लगाता है और दूसरा नल इसी में इसको भरेगा तो कितना मिनट का समय लगेगा, 30 मिनट का। दोनों नल एक साथ अगर जो हम खोल दें तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बताइए। यहां से अभी आप बताइए कि नल ए जो था किसी टंकी को 20 मिनट में भर रहा था तो इसका 1 मिनट का काम करेंगे तो 1/20 होगा। उसी तरह से नल बी जो है किसी टंकी को 30 मिनट में कर सकता है तो इसी तरह से 1 मिनट का दोनों का काम निकालेंगे तो 1 कितना होगा 30 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल एक साथ पानी गिरने लगेगा। तो एक साथ पानी गिरने लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां से दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एलसीएम 60। यहां से इसको भागा देंगे 20 × 60 और 30 × 60। यहाँ इसको कीजिएगा तो 3 और 2 5, 5 बटा कितना हो गया 60। इसको भागा दीजिएगा 12 बचे 60, 1 बटा कितना हो गया 12। अभी हम बताए कि 1/20 इसका उल्टा कीजिएगा तो इसका टोटल क्षमता निकल जाएगा। पीछे देख रहे थे कि 1/20 भाग भरने में 1 घंटा का समय लगेगा, 1/12 भाग भरने में किसी टंकी को इतना समय लगता है तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा तो 12 मिनट में ये टंकी दोनों मिल करके भर देगा कोई टंकी को। जब इसकी क्षमता ए का 20 मिनट और बी का 30 मिनट हो तो ये 12 मिनट लग जाएगा। अब इस तरह से क्षमता पर हम इसको नहीं बना सकते। कैसे बनाना, कैसे है देखिए, शॉर्टकट कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए आज के बाद आप नल टंकी का क्वेश्चन जो है सेकेंडों भी नहीं लगेगा, इसको बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, हमने आपको बेस के आधार के साथ बनाने के लिए बता दिया। अब आधार को छोड़िए और लॉजिक और ट्रिक पर आइए और इसको समझिए गौर से। अगर जो नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है तो जिसको हम ये प्लस से सूचित करेंगे कि भरने वाला नल है, और बी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है तो ये भी भरने वाला नल है। अगर जो खाली करता तो माइनस में करते, ठीक है कि नहीं। अब यहां से ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम दोनों के लीजिएगा तो एलसीएम होता है 60। अब यहां से क्या कीजिए, इसके क्षमता से इसमें भागा दीजिए तो 20 दिया कितना होगा 30, 20 × 60 मतलब 3 और 30 × 60 हो गया। मतलब पूरा टंकी का धारिता हमको पास 60 पता चल गया और ये 1 मिनट का काम इसका 3 और ये 1 मिनट का काम इसका 2। तो पूरा टंकी का धारिता और दोनों में 1 मिनट के काम जोड़ करके भागा देंगे तो पूरा हमको पता चल जाएगा कि कितना मिनट लगेगा। जैसे ये 1 मिनट में कितना लड्डू बनाता है 3 लड्डू और ये 1 मिनट में क्या लड्डू बनाता है 2 लड्डू। तो 1 मिनट में दोनों द्वारा बनाए गए लड्डू कितना होगा 3 और 2 5, 5 लड्डू 1 मिनट में बनाता है। 60 लड्डू बनाना था तो इसको भागा दीजिएगा तो 12 मिनट में ये दोनों मिल करके 60 लड्डू बना देंगे। बात समझ में रहा है। इसी लॉजिक स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कहता है 3 नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। 3 नल लीजिए ए बी और सी, ठीक है, यहीं पर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी। 3 नल किसी हौज को 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट में क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। ये तीनों भरने वाला है इसलिए इसको प्लस के चिन्ह दे दिया। इसके बाद घेर दीजिए, ठीक है, ज्यादा उचित हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहां से घेर दीजिए 20 मिनट भर सकते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कोशिश करना है कि जितना इसका क्षमता है इतना इसका क्षमता है, इतना इसका क्षमता है, सबको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 10 20 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के लिए हम आप लोगों को सिखाए थे प्राइम फैक्टर में। इसको तोड़िएगा 20 को, तब इसको तोड़िएगा तो 4 गुना कितना हो जाएगा 5 और 4 को और तोड़िएगा तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4। अब 10 15 को तोड़िएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा 5, 10 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10। देखिए जो जो मिलता है इसको उठा के धर दीजिए। दोनों में सब में 5 मिल रहा है 5 धर दीजिए, 2 को मिल रहा है 2 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है 3 धर दीजिए, 2 और मिल रहा है और सबको गुना कर दीजिए। यही आपके पास एलसीएम हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 30, 30 गुना कितना हो गया 60। सभी का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 और ये एलसीएम जो आया आपके पास यही धारिता हो गया। अब इसको हमको देखना है कि 1 मिनट में कितना काम करता है, ये भी 1 मिनट में कितना काम करता है, ये भी 1 मिनट में कितना काम करता है। बताइए 60 लड्डू बनाना है
और ई जो है 1 मिनट में कई लड्डू बनाता है। ये टोटल जो देखना है तो 60 ऊपर देखेंगे और 10 से भागा देंगे तो ई 10 छक्का 60 हो गया, 1 मिनट में 6 लड्डू ही बनावेगा। और ये 15 चौको 60, 1 मिनट में 4 लड्डू बनावेगा। और 20 तिया 60, 1 मिनट में कई लड्डू बनावेगा, 30 लड्डू। इसलिए क्योंकि क्षमता है, हमको इसको दिखाना है। तो टोटल लड्डू जो जितना धारिता है और इसका धारिता 1 मिनट का, 1 मिनट के 1/10, इस टोटल 60 है। तो 60 में 10 से भाग रहे हैं 6। अब हमको ये दिखाना है कि देखिए तीनों मिल करके एक साथ जो है 1 मिनट में काम कितना करेंगे। तो 6 6 10 और 3 कितना हो गया 13। और हमको जो है यहाँ काम कितना करवाना है 60 काम करवाना। तो 60 काम करवाना है और तीनों मिल करके एक साथ अगर जो 1 मिनट में काम करेंगे तो 13। यही आपके पास हो गया टोटल, मतलब नल जो टंकी को भरने में लगा समय 60/13 हो गया। इसका इतना भी नल था टंकी को भरने का काम कर रहा था। अब जो है कुछ कुछ नल ऐसे होता है टंकी को खाली करने में भी लगा रहता है और एक को भरने में लगा रहेगा। दोनों भरेगा तो टंकी कहाँ फुल हो जाएगा तुरंत। देखिए एक टंकी को में 2 नल लगे हैं, जिसमें से पहला नल टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल भरे टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरेगा या खुलेगा, ये आपको कंफर्म करना है। पहला नल जो है किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ए नल जो है किसी टंकी को भरने में 10 मिनट का समय लगाता है, ये 10 मिनट दे देते हैं। दूसरा नल जो है बी जो है इसी टंकी को 15 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो खाली करेगा हम बताए हैं माइनस का चिन्ह दीजिए और जो भरेगा उसको प्लस का चिन्ह दीजिए। और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एगो भरने वाला एगो खाली करने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है जिससे आपको टंकी की धारिता पता चल जाएगा। तो यहां से 15 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 30 एलसीएम हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। कुछ ऐसा वैल्यू ले लीजिए तो दोनों से करता है 10 30, 15 दूना 30 हो गया। अब इसमें टोटल जो है 30 लड्डू बनाना है और 1 मिनट में कितना लड्डू बनावेगा। तो इसकी क्षमता 1 दिन का होगा 1/10, मतलब 10 हो जाएगा। तो 10 30, 1 दिन में कितना लड्डू बनावेगा 3 लड्डू। बस समझ, फिर से ध्यान से, 1 दिन में इसको काम करने की क्षमता जो है 10 है और लड्डू बनाना 30 है। तो इसको से भागा देंगे, मतलब ये पूरा काम कर सकता है। 30 काम करने के लिए 10 दिन का समय लगेगा। तो ये 1 दिन का काम अगर जो करने के लिए 1 दिन में कितना काम करेगा तो 3 लड्डू बनाएगा। फिर से ध्यान से, पूरी क्षमता 30 है और ये 10 दिन में काम कर सकता है, ये 15 दिन में काम कर सकता है। तो 1 दिन का काम इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 दिन का काम 15 दूना 30 तो 2 हो गया। अब यहां से देखिए जो वैल्यू प्लस में, जो प्लस में रहेगा, जो वैल्यू माइनस में है माइनस में रहेगा। मतलब 30 काम करना है, जिसमें से देखिए ये 1 दिन में 3 लड्डू बनाता है, ये 1 दिन में 2 लड्डू क्या करता है, खा जाता है। माइनस वाला है तो इसको घटाइएगा तब बचता है 1 दिन में कितना लड्डू, 1 लड्डू। तो 30 लड्डू बनाना है, 1 दिन में 1 लड्डू बचता है। तो 30 दिन में क्या लड्डू बनेगा आप मेरे प्यारे दोस्तों, तो 30 लड्डू। तो अर्थात कहने का मतलब है कि ई नल जो है 3 लीटर पानी भरता है, 2 लीटर गिरा देता है, मतलब बह जाता है इसे। तो 1 लीटर बचता है। तो 30 लीटर भरने में तो हमको कितना देरी समय लगेगा, 30 मिनट के समय। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से इसको उल्टा कीजिएगा तो 10 दिन में भर सकता है। तो इसका 1 दिन का काम 1/10 हो जाएगा। अब इसको रिवर्स करते तो थ्योरी था उसी हिसाब से। और ई बी जो है ई 1/15 खाली कर देगा। खाली कर देगा जो माइनस में जो भरेगा वही ना खाली करेगा। तो जो भर रहा है इतना, खाली कर रहा है इतना, घटा दीजिए। एलसीएम लीजिएगा 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 कितना हो गया 30 और 15 दूना कितना हो गया 30। 3 में से 2 गया, 1 कितना हो गया 30। और इसका रिवर्स कीजिएगा, ये काम इसका टोटल पता चल जाएगा। ये 1 दिन का काम निकला 1/30 दोनों का। तो टोटल काम करेंगे 30 दिन में। बात समझ में आ रहा है, यहाँ से भी 30, वहां से भी 30। इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए दोस्तों। एक हौज में 3 नल लगे हैं जो क्रमशः अलग अलग हौज को क्रमशः अलग अलग, मतलब अलग अलग समय हौज को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल जो लगा हुआ है ए बी सी, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो ये 8 घंटा में भर सकता है, ये 12 घंटा में भर सकता है, ये 24 घंटा में भर सकता है। भरने का चीज जो है प्लस में दे दीजिए और जो है घटाने, अगर जो खाली करने का समय जो रहेगा, जो चिन्ह रहेगा माइनस में रहेगा। अभी फिलहाल ये तीनों भरने का काम कर रहा है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, हम यहाँ से क्या मानते हैं, ये जो 8, 12 और 24 का एलसीएम जो ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, होगा तो 48, लेकिन 24 ही हम लोग ले लेते हैं। छोटा वैल्यू 24 से कम 24, 12 दूना 24, 8 तरीके 24 घंटा हो गया। अब उसके बाद कहता है कि भर सकते हैं यदि उन्हें क्रमशः 7 बजे
8 बजे और 9 बजे खोल दिया जाए तो टंकी हौज को भरने में पूर्णतः कितना समय लगेगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, नल ए, ठीक है कि नहीं, उसके बाद नल बी और नल सी, ठीक है, 3 को कंडीशन। ये 7 बजे खुलती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 8 बजे खोलेगा इसको, और यहाँ कितना बजे 3 खोलेगा, इसको 9 बजे खोलेगा। जरा देखिएगा यहाँ से हम टोटल धारिता टंकी को मान लिए हैं 24 घंटा। इसको बनाना कैसे है, इस तरह से प्रश्न बहुत सारा आता है और इसको फंस जाते हैं आप लोग, और इसको करना बहुत इजी है। इस तरह के प्रश्नों को सपनों में हम लोग करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसको जरा देखिएगा, फलाना का बेटवा सपाना आता है, इस तरह से इसको बना देंगे। ये देखिए इस टंकी के धारिता करेंगे तो 24 होगा, मतलब पूरा काम करेगा 24, काम करने में ये 8 घंटे लगावेगा, तो 1 घंटा में इसका काम कितना होगा 3, इसका 1 घंटा में 2 और इसका 1 घंटा में 1। जरा सोचिए ये 9 बजे से खुला रहेगा, सॉरी 7 बजे से खुला रहेगा तो 9 बजे तक खुला रह सकता है, और तीनों यहाँ से 9 बजे के बाद तीनों एक साथ खुला रहेंगे। अभी 9 बजे तक ये काम करेगा कि नहीं, तो काम करेगा 1 घंटा में ये काम करता है 3 और 7 8 9, 2 घंटा में कितना काम करेगा, ये 6 काम कर देगा यहाँ तक 9 बजे तक। अब जरा इसको बात कर लेते हैं, 8 से 9 बजे तक खुला रहेगा तो ये 1 घंटा में कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा कि नहीं। फिर से जरा देखो, ये 1 घंटा में अगर जो 3 काम करता है तो 2 घंटा में कितना काम करेगा 6, और ये 1 घंटा में 2 काम करता है तो 1 घंटा में 2 काम कर लेगा। अब टोटल जो है 9 बजे तक यहाँ तक 9 बज गया। अब यहाँ जैसे आएगा 9 बजेगा तैसे तीनों नल एक साथ खुलना चालू हो जाएगा, तो एक साथ खुलना चालू होगा। पहले पानी जो भरना है 24 लीटर भरना है, अब भर दिया कितना 6 व 2 8 लीटर पानी, ये सब दोनों मिलकर के भर दिया 2 को, कितना बजे तक 9 बजे तक, तो भरला बचा कितना 16, कितना बचा 16। अब यहाँ से तीनों एक साथ चालू होगा तो ये 1 घंटा में 3, ये 2 और ये कितना 1, 3 2 5 है कितना 6 लीटर क्या करेगा पानी भरेगा, और पानी भरना है कितना 16 लीटर, समझ गए कि नहीं। 1 घंटा में 6 लीटर, 9 बजे से चालू हो गया, तीनों एक साथ चालू हो गया, यहाँ ए हो गया, बी हो गया और सी, तीनों एक साथ चालू हो गया। इसको भागा दीजिएगा तो ये 8 और ये कितना 3, इसको भागा दीजिएगा आप तो यहाँ 2 3 6 और 2/3, इसको घंटा में आप मिनट में बदलिएगा तो 20 3 कितना होगा 60, 20 दूना 40, 2 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। और कितना देरी भरने में, 9 बजे साथ एक साथ खुलेगा तब 2 घंटा 40 मिनट और लगेगा, 16/16 मतलब 16 लीटर पानी भरने में। तो जरा देखिए 9 बजे चालू हुआ तो इसमें पूछता है कि वह जो है टंकी पूर्णतः कितना बजे बंद होगा, मतलब कितना बजे भर जाएगा। तो 9 बजे चालू हुआ और 2 घंटा 40 मिनट और लगा, तो 9 में 2 घंटा 40 मिनट हम लोग ऐड करेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना 11:40 मिनट में ये जो है टंकी पूर्णतः भर जाएगी। यही समय पूछता है, 9 में 2 घंटा जोड़ेंगे 9 बजे में तो 9 बजे के बाद 10 11:40 मिनट में हमको बंद करना पड़ेगा तीनों नल, तो ये टंकी पूर्णतः 24 लीटर वाला भर जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट कहता है। अगला टाइप में, इसमें टाइप में बहुत लाजवाब है और ये आज का लास्ट टाइप है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। पी क्यू तथा आर जो है मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। अब 3 व्यक्ति किसी टंकी को 40 मिनट में भरते हैं, ठीक है, ये 40 मिनट में भर देता है, तीनों व्यक्ति भर सकते हैं। क्यू आर मिलकर उसी टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। आगे कहता है क्यू जब आर के साथ मिलेगा तो उसी टंकी को 80 मिनट में क्या करता है, भरता है। और यहाँ 3 को मिल गया तो 40 मिनट लगा, और यहाँ क्यू आर मिल गया तो कितना मिनट लगा, 80 मिनट लगा। तो अकेले निठल्ले पी जो है कितना मिनट में इस टंकी को भरेगा। देखिए सबसे पहले बड़ी बात है कि हम बताएं कि टंकी की धारिता निकाल लिए आप तो इसमें बनाने में सक्षम हो गए। और यहाँ देखिए 3 आदमी हैं और इसमें से कोई 2 आदमी बाहर निकल जाएगा तो एक ही आदमी पी नहीं बचेगा। बाबू ससुरा बहुत कंडीशन खराब कर दिया है और इसमें खाली बेवकूफ बनाने वाला काम किया था। हम लोग बेवकूफ थोड़ी ना, इसको धज्जियां उड़ा देंगे। अभी तक क्यों पढ़ रहे थे, आइए देखते हैं। देखिए पी क्यू आर जो है एक साथ काम करेगा तो 40 मिनट में भर सकता है, और क्यू आर एक साथ करेगा तो 80 मिनट में। टंकी की धारिता हम लोग 80 मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं, 80। अब जरा 80 काम करने में तीनों एक साथ काम करेगा तो 40 मिनट लगावेगा पूरा भरने में, तो 1 घंटा का तीनों एक साथ काम करेगा तो 2 मिनट लगावेगा, ठीक है कि नहीं। और क्यू आर जो है एक साथ काम करेगा
तो पूरा जो है दिन 80 घंटा लगावेगा, ये 40 मिनट। तो ये 1 घंटा में कितना काम करेगा, एक ही काम करेगा, जिसमें क्यू आर का वैल्यू जो है कितना है, 1 है, और इसमें 3 गो का वैल्यू जो है यहाँ 2 है। अब बताइए 3 को मिलकर के 2 लड्डू बनाता है, जिसमें 2 को व्यक्ति क्यू आर जो है, क्यू आर यहाँ भी क्यू आर यहाँ बाबू, यहाँ क्यू आर जो दिन भर में 80 लड्डू बनाता है, समझ गए कि नहीं, दिन भर में। और ये 1 घंटा में कई लड्डू बनाता है, दोनों मिलकर के 1 लड्डू। और यहाँ 3 को व्यक्ति मिलकर के 1 घंटा में कई लड्डू बनाता है, 2 लड्डू। तो 2 लड्डू में से 1 लड्डू जाएगा, यही दोनों व्यक्ति, तो बचेगा ये पी न बचेगा। और पी को काम कितना करवाना है, 80। उसी टंकी को भरने में पी सिर्फ 1 घंटा में 1 लड्डू बनाता है, तो 80 लड्डू बनाने के लिए 80 घंटा रहेगा, तो इसकी धारिता 80 हो जाएगी। अर्थात ये पी जो है 80 मिनट में उस टंकी को भर सकता है। और ये क्यू आर एक साथ 80 मिनट, और ये पी अकेले 80, और यहाँ तीनों एक साथ मिल जाएगा, तो कितना मिनट, 40 मिनट। आई होप यहाँ तक आपको टाइप जो है बारीकी ढंग से समझ में ही आया होगा। अगर जो समझ में आता है तो तब इसी तरह से क्लास जो है अब रेगुलर चलेगा, समझ गए कि नहीं। और रेगुलर आप लोग यूट्यूब पर बने रहे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको टाइप किस प्रकार से, समस्या कहाँ आ रहा है। अगर समस्या जहां जहां आता है तो उसको हम निवारण करेंगे और दूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, इससे अधिक दम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।